साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाज पे फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, कल बहुत गर्मी थी। आज 15 सितंबर होगी तारीख, यानी कि हिंदी महीने के हिसाब से देखा है तो भाइयों असोज चल रहा है इस टाइम पे। और असोज में जो है जो बारिश आवा है वो झाई की आवा है, यानी कि जो गन्ना फसल है ज़्यादातर उस है इसी महीने की झाई की बारिश जो है पूरी तरीके से बंधाई हो रही हो अच्छी तरीके से तो खेत रुक जा, नहीं तो सबको नीचे मिलाता है। ये देख लो धान भी नीचे लौट गया सारा। तो आज रात से बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, और अब ये झाई की हवा भी चल रही। तो अपने खेतों पे घूमने के नहीं निकले, साइकिल लेकर बारिश पड़ रही है वैसे झारा भी। तो भाइयों बारिश थोड़ी तेज़ आ गई और देखने की कोशिश करेंगे कि कितने खेत गिरे कितने बचे। ये देख लो भाइयों, ट्रेंच के खेत पे जो मिट्टी चढ़ा रखी खुले खेत है, ये तो रुक रहे। सौरभ भाई का है, बहुत मेहनत कर रखी है अब की बार में। बाकी हमने एक चीज़ देखी भाइयों, जो सादी विधि में बंधाई जितनी ज़्यादा करने की हो जाएगी उतने ज़्यादा गिरा है। बारिश तो ठीक ठाक पड़ गई, पानी भर रहे खेतों में, क्योंकि रात भर से बारिश पड़ रही। अपने खेतों पे भी चल के देखेंगे, और सुबह को अपनी साइकिल उठा ली, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी रहनी चाहिए आदमी को, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये देख लो भाई, इधर ये गिर गई, दो जुड़ने लगवा दी थी, सादी विधि की है। ये सारी पैटी नीचे बैठ गई। इधर देख लो आप, ये भी सादी विधि का गन्ना, 5-5 मड्ढे एक जगह जोड़ दिए, इतनी हाइट भी नहीं हुई थी गन्ने की, सब नीचे बैठ जाएगा अब। इधर भी आ रहा था सादी विधि। और भाइयों ये सामने देख लो आप, ट्रंच का है, सौरभ भाई ने मिट्टी चढ़ा दी थी, बिल्कुल सीधा खेत खड़ा भी। ये सादी विधि का फागण का देख लो, ये बंधाई करवा दी थी इन्होंने, ये गिर गया। क्योंकि सादी विधि में भाइयों गहराई पे नहीं बूतता गन्ना, जड़ ऊपर रह है। और जब गन्ने को आप बांध दोगे तो 8 से 10 गन्ने एक साथ हो जाएंगे, तो बोझ हो जा मड्डे में, वो गिर जा जल्दी। ये इधर आ गया भाइयों मोनू भाई का, ट्रेंच का है 0118 की गन्ना पेटी। तिरछी हो रही हो पर नुकसान नहीं है, इतना हो जाएगी सीधी। एक जूना और लगवाऊंगा। यहाँ का गन्ना पौधा हो गया। सादी विधि में ज़्यादा दिक्कत है गिरने की समस्या। ये भाइयों आयुष की आगे आपका गन्ना पेटी आयुष ने तकड़ी कर रखी, कई जूने लगवाने पड़ गए थामने का। ट्रेंच विधि की गन्ना पेटी देख लो, गिरने लग रही इसमें मड्डे। और भाइयों हमारा तो एक खेत है साजो भी बंधा भी नहीं, ना मैं सब बंधवाने का। ट्रेंच का है सारा गन्ना वैसे अपने पास में। तो आगे भाइयों ये नीरज भाई का आ गया। इस खेत की 2 वीडियो 3 मैंने बना ली, ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी चढ़ी थी। तो ये भी खड़ा सीधा, वैसे थोड़ा सा झुकड़ा गया, लेकिन सीधा खड़ा जी। तो भाइयों हमारे यहाँ पे 70% लोगों ने आपके बार में ट्रेंच लगा रखा जी। ये इससे आगे विपिन भाई के आगे ट्रेंच विधि की 42 इंची गन्ना पेटी है, 2 जूने लग रहे इसमें। ये खेत भी रुक रहा है। और भाइयों अब यहाँ से अपने खेत शुरू हो जाएंगे। तो भाइयों अपने खेत पे आ गए अब। बाकी का खेत तिरछे हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादा हवा नहीं चली, रात में बारिश पड़ गई ठीक ठाक। तो भाइयों देखो, बारिश के तो लाभ भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। बाकी का गन्ना किसानों के लिए अब का सीज़न बारिश का ख़राब गया, क्योंकि भाइयों हमारे यहाँ तो बरसात से इतनी दिक्कत नहीं बनी। बीमारी वगैरह में भी फ़ायदा हुआ, गन्ने में जैसे बीमारी है ज़बरदस्त। अब की बार में किसानों की लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, 6 स्प्रे किसानों को करने पड़े। और भाइयों वैरायटी का कोई भी चयन अभी तक नहीं हो पाया। जो रिलीज वैरायटी है हमारे यहाँ पास हुई है, जैसे 13-235 है सामने भाइयों, बिना बीमारी की वैरायटी है,
लेकिन कहीं ना कहीं मील वाले इससे परहेज कर रहे। दूसरी वैरायटी भाइयों कोलक 14201 है, वो भी किसानों ने लगा रखी। और अगर बात करें भाइयों 0238 की, तो 0238 में भाइयों ज़बरदस्त तरीके से रेड रोड है और ये वैरायटी अब नहीं चलने वाली। और यहाँ हमारे यहाँ पश्चिम में फैक्ट्रियों का ये हालत है कि इनके पास में नई वैरायटी कोई भी किसानों के लिए विकल्प में नहीं है। अगर बात 13235 की और 14201 की भी करोगे, पहले तो मील परहेज कर रहा, 13235 की तो कोई बात ही नहीं करते। और दूसरी चीज़ अगर होगा भी तो सब किसान सारे एरिया में नहीं हो सकता, तो 0238 अब का बोना भी पड़ेगा। और बहुत गंभीर सीजन अब की बार में रहने वाला। अब की बार में इतने खेत देखे जा रहे, उन्हें देख कर हालत ख़राब है कि कहीं ऐसा ना हो कि फैक्ट्री वाले ही इसे 0238 को बंद कर दे। और दूसरी विकल्प में वैरायटी कोई नहीं है। कई दिनों से चर्चा चल रही सोशल मीडिया पे, हमने देखा कि 11015 और PP 95 को लेकर चल रही। तो भाइयों इसमें किसान कहीं ना कहीं पिस रहा। किसान के लिए तो इतना होना चाहिए, वो किसी भी स्टेट की वैरायटी हो, अगर वो अच्छा है, उसमें रिकवरी अच्छी आ रही है, चीनी पर्दा उसमें अच्छा है, तो सरकारों को भी और मिल मालिकों को भी वही वैरायटी लेनी चाहिए किसान की रिकवरी के बेस पे। ठीक है जी। अब उसमें 11015 को मानना जा रहा था, किसान भाइयों के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आ रहे थे कि 11015 कोइंबटूर से आई है, 0238 को फेल कर देगी। लेकिन इन्होंने जो है उस पर भी रोक लगाने की कोशिश कर रही है पूरी बढ़िया अच्छी तरीके से। तो किसान का शोषण हो रहा है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। उससे अलग बात करें भाइयों, पहले क्या था कि सामान्य की वैरायटी भी थी और आज भी है। नियम में तो ये है कि मील को जो है मिड की वैरायटी भी लेनी पड़ेगी, सामान्य भी लेनी पड़ेगी, अर्ली भी। तो तीनों वैरायटी किसान के पास में होगी तो उसका भला हो सके। अर्ली वैरायटियों में ज़्यादा बीमारी आ रही, ज़्यादा लागत बढ़ रही किसान की, गन्ने के रेट बढ़ते नहीं। पिछले साल कोई रेट नहीं बढ़ा था, अब की बार में फिर वही 20 से 25 रुपये सोच रहे, क्योंकि चुनाव आ रहा है, वरना ये भी नहीं बढ़ते। तो किसानों की बड़ी बुरी हालत है। ऊपर से लागत इतनी आ गई खेती में, मजदूर मिलते नहीं, तो गन्ने की खेती कहीं ना कहीं घाटे का सौदा होते जा रही है। तो किसान जो है सक्षम हो रहे, कोई नौकरी कर रहा, कोई कहीं पर बिजनेस कर रहे, तो शौक से अपने गन्ने की खेती कर रहे। तो इस वजह से किसानों का ये लगा है सरकारों को जना किसान कितना नोट कमा रहे। लेकिन हकीकत सच्चाई ये है कि गन्ने की खेती आज के टाइम में जिस कंडीशन पे 0238 आ गया और खेत के खेत किसानों के बर्बाद हो गए, तो बिल्कुल गन्ने की खेती घाटे का सौदा है किसान के लिए। और इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार का तो हमारे यहाँ पे तो 2 वैरायटी इन्होंने रिलीज पिछली बार करी थी और जो चलने लायक है आपका 17231 कर दी। इससे कोई किसानों का भला होने वाला नहीं है। जो वैरायटी ये आई थी उत्तम वालों ने लगवाई, मील वालों ने तो कुछ सोच समझ के लगवाई थी कोइंबटूर से 11015। और वाकई में जो किसानों को इन्होंने दी, बहुत अच्छे अच्छे खेत खड़े, हमने कई खेतों की वीडियो बनाई, तो उस पर भी सोचने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। इसमें रेड रोड का वो दिख रहा, आप किसान लगा लेंगे तो उसमें फिर समस्या आ जाएगी। तो उसमें बता रहे एक साइंटिस्ट की हमारी जवाबदेही होगी। भैया जवाबदेही तो किसी की नहीं, किसान का नुकसान हो जाए कोई जवाबदेही नहीं मांगता किसी से कुछ भी। तो मेरे हिसाब से तो भाइयों तीनों तो वैरायटी की मील के पास में होनी चाहिए, सामान्य भी, मिड भी और अर्ली भी। और वैरायटी का चयन करा जा रिकवरी देख के, चाहे वो कोई से स्टेट की हो, उससे परहेज ना करे। PB 95 में भी बहुत अच्छी वैरायटी चल रही। तो अब के सीजन में भाइयों किसानों के साथ में समस्या बहुत बड़ी आने वाली। हमारे पास में भाइयों 13235 है, खुद का हमने प्रैक्टिकल करा। कोई बतावा स्पाउटिंग है, कोई कह रहा आँख फूट रही, लेकिन हकीकत ये है कि इस वैरायटी में कोई भी बीमारी नहीं है। किसान हितैषी वैरायटी है अपना। हम यूट्यूब से चैनल से अलग अपने किसान भी है, तो किसान भाइयों के लिए सही जानकारी देंगे बिल्कुल। तो एक 13235 फिलहाल की डेट में और 14201 इसे लगा के किसान अब की बार में हमारे यहाँ बच सकते हैं, क्योंकि उम्मीद ये करी जा रही थी कि 11015 PB 95 में भी आ जाएगा तो किसान के पास में 4 वैरायटी हो जाएगी। लेकिन भाइयों उस पर कहीं ना कहीं इन्होंने बवाल उतार दिया। तो ये कंडीशन है हमारे यहाँ पे। ये 13235 का जो प्लॉट है भाइयों, ये गेहूं की कटाई के बाद का, मेरा कोई लागत नहीं इसमें थी। कई वीडियो मैंने इसकी चैनल पे डाल रखी, बिल्कुल ऐसे ही करके देख रहे कि भाई जो भी कुछ होगा हो जाएगा इसमें। और इसके पास वाले खेत में जो है ज़बरदस्त तरीके से बैठने वाला जो रोग था गन्ना पेडी में, वो भी आया, लेकिन हमने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। और गन्ना पौधा जिस हिसाब से गेहूं की पौधा, मैं सड़क पर खड़ा जी 3 फुट ऊपर, बहुत ज़बरदस्त गन्ना पौधा खड़ा। तो आज की वीडियो में अपने भाइयों से बहुत सारी बात करनी थी। बाकी देखो मौसम की मार है, पता नहीं आप शाम तक झाए चल जाओ और ज़्यादा नुकसान हो जा,
या मौसम में सीधी बारिश पड़ के खुल जाते, ये कुछ अपने हाथ में नहीं है। बाकी की भाइयों बहुत दिन से सोच रहा था अपने भाइयों से बात करने के लिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मैं दूसरे खेत और दिखा दूँ आपको। भाइयों इधर देखो, ये रिंग पिट विधि वाला है हमारा, ये तिरछा हो गया, इसमें 2 लाइन गिर गई बिल्कुल। और ये भाइयों कोलक 14-201 है, हमारे खेत बिगड़ गया था शुरू में ही, लेकिन अब इस खेत में जो है बढ़िया है हिसाब से। फिर भी खेत भी कमज़ोर था अब की बार में हमारा, पहले से इसमें गन्ना कम होता है। तो इधर भाइयों अपना सुपर नेपियर हो गया 4G। तो भाइयों बिजनौर की तरफ जो है और लिब्बा रेडी मिल में उत्तराखंड की तरफ में अब की बार में बारिश से जो हमारी नदी चढ़ी थी, ये पानी ऊपर से आया था एक फैक्ट्री से, वो केमिकल का आ गया था, तो इतना गन्ना बर्बाद हो गया वहाँ पर, किसान बिल्कुल मर गया, उनकी खड़ी की खड़ी फसल नष्ट होगी। और दूसरा भाइयों बिजनौर, अमरोहा और इधर मुरादाबाद की साइड में पूरा का पूरा रेड अलर्ट हो गया। इधर जो है गन्ना पूरा रेड रोड से ख़त्म हो गया 0238। तो मैं दोबारा से फिर यही कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को और मिल मालिकों को इस बारे में सोचना चाहिए कि किसान की जान कैसे बच सके, क्योंकि मिल और किसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो में भाइयों इतना ही था। बाकी का सीज़न अब की बार में लिकार्ड का तो जब भी पता चलेगा, किसानों ने मेहनत बहुत कर रखी, लागत बहुत लगा रखी, वो पता जब भी चलेगा कि रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कितने बढ़ाओगे। हालांकि 20 रुपये तो पिछले साल बढ़ने थे हमारे, और अब कभी ये 20 रुपये की या 25 रुपये की बात कर रहे तो वो गलत होगा किसानों के साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही भाइयों।